भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में सरल हिंदी में समझाता हूं। साथ ही कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग करूंगा ताकि समझने में आसानी हो। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मूल बात, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। सरल भाषा में इसका मतलब है कि हर इंसान को जीने का और अपनी मर्जी से जीवन बिताने का अधिकार है। कोई भी सरकार या व्यक्ति आपसे यह अधिकार नहीं छीन सकता जब तक कि कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो। जीवन का अधिकार। जीवन, लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। इसका मतलब एक सम्मानजनक जीवन जीना है। इसमें स्वस्थ वातावरण, साफ पानी, खाना, शिक्षा और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जब तक कि आप कानून नहीं तोड़ते। इसमें आपकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी न होना भी शामिल है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन को सीमित करना है, तो यह सिर्फ कानून के जरिए ही हो सकता है, और वो भी एक उचित प्रक्रिया के तहत। जैसे कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कानून के तहत काम करना होगा। उदाहरण, अगर पुलिस किसी को बिना किसी कारण के गिरफ्तार करती है, तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अगर सरकार किसी शहर में प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाती है, तो यह भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि यह लोगों के स्वस्थ जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है। महत्व। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। यह हर नागरिक के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी मनमानी न कर सके। मुख्य शब्द, की वर्ड्स, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपको अनुच्छेद 21 को समझने में मदद करेगा।